5 टिप्स टू बी क्रिएटिव इन ज्वेलरी बिजनेस। ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस को बिल्ड करने की सबसे बड़ी स्किल ये है कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस में बहुत सारे लोग सेम डिज़ाइन बनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप उनकी कंपटीशन से आगे निकल जाओ तो आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा। आज के पॉडकास्ट में मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी क्रिएटिविटी निखरे, जिससे लोग आपको आपकी ज्वेलरी बिजनेस के जरिए जाने, आपकी ज्वेलरी को अप्रिशिएट करें, आपके बिजनेस को अप्रिशिएट करें। मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, सो प्लीज़ टेक नोट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है, स्पेशली उनके लिए है जो अपना सक्सेसफुली ज्वेलरी बिजनेस बिल्ड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से ही क्रिएटिविटी मेरा सुपर पावर रहा है। सब लोग एक तरीके से काम कर रहे होंगे तो मैं उसे थोड़ा अलग तरीके से करने का ट्राई करती थी। मैं बचपन से ही ऐसे इंसान रही हूँ कि जो चीज़ों को एज इट इज़ ना देखे। मैं हर बार ये सोचती रहती हूँ कि किस तरीके से इसे क्रिएटिव बना सकूँ। सो ये पॉडकास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग सिमिलर चीज़ कर रहे हैं और ये 5 टिप्स आपको आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस करने में हेल्प करेगी और जिससे लोग नोटिस करेंगे कि आपका काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम सब यूनिक है, हमारी फिंगरप्रिंट यूनिक है, हमारी रेटिना यूनिक है, हमारी पर्सनालिटी यूनिक है। इसमें से कई सारी चीज़ें हमें बर्थ के साथ ही मिली है और कई सारी हिडन टैलेंट भी है हमारे अंदर। हम में से कई सारे लोग बहुत क्रिएटिव टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ पाती, उनका टैलेंट वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो सही माहौल में नहीं होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं आपके साथ 5 टिप्स डिस्कस करूंगी। फर्स्ट आइडिया इज राइट 20 न्यू आइडियाज पर डे। अगर आप ये कंटिन्यूसली नेक्स्ट 30 डेज तक करते रहोगे तो उसका मतलब ये है कि आपके पास 600 न्यू आइडियाज होंगे। आपको आपके माइंड को पुश करना होगा कि वो इस डायरेक्शन में सोचे। शायद ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको ज़्यादा आइडियाज़ ना मिले लेकिन आपको इसके बारे में सोचते ही जाना है। अगर आप अपने आप को पुश करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको आइडियाज़ मिलेंगे। ये आइडिया आपको 5 कैटेगरी में डिवाइड करना है। आइडिया टू इम्प्रूव हेल्थ, आइडिया टू इम्प्रूव योर वेल्थ, आइडिया टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप एंड आइडिया टू इम्प्रूव योर बिजनेस, आइडिया टू इम्प्रूव क्रिएटिविटी। आपको हर कैटेगरी में 4 आइडियाज डेली सोचने हैं। जब आप डेली पावरफुल एक्सरसाइज करोगे तो आपके माइंड में न्यूरल्स एक्टिव होंगे जिससे आपके क्रिएटिव पावर इन्हेंस होंगे। आप आपके माइंड के पावर से सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि हम शायद ही 5% यूज़ करते हैं। जब आप आपके माइंड को पुश करोगे तब आपको उसका ट्रू पावर रियलाइज होगा। आपके अंदर हर आइडिया है, बस पुश करने के बाहर निकालने की ज़रूरत है। सेकेंड वे टू इन्हेंस क्रिएटिविटी फॉर ज्वेलरी बिजनेस इज़ टू लर्न ऑल टाइप ऑफ ज्वेलरी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको सिर्फ एक ही टाइप की ज्वेलरी का बिजनेस करके फोकस करना है, बट आपको हर टाइप की ज्वेलरी बनाना आना चाहिए क्योंकि आप एक टाइप की ज्वेलरी के कॉन्सेप्ट आप दूसरी टाइप की ज्वेलरी में यूज़ करके यूनिक क्रिएटिव ज्वेलरी बना सकते हो। आज के समय में बहुत सारे कॉपी कैट्स हैं मार्केट में। जब भी कोई डिज़ाइन सक्सेसफुल हो जाती है तब कई सारे लोग सेम डिज़ाइन को कॉपी करने लगते हैं जिससे मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाती है। ऐसे माहौल में मैं आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 2 अलग कॉन्सेप्ट को मिला के एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, मैंने ब्राइडल ज्वेलरी के कोर्स में सिखाया है कि कैसे आप कुंदन के पेंडेंट को क्रिएट कर सकते हो। ये पेंडेंट को आप फैब्रिक ज्वेलरी के साथ यूज़ करके यूनिक डिज़ाइन बना सकते हो जो डेफिनेटली सबको अच्छा लगेगा। थर्ड टिप ये है कि आप रेगुलरली ज्वेलरी रॉ मटेरियल मार्केट की विजिट करें। 15 दिन और 30 दिन में एक बार विजिट करें मार्केट को। मार्केट में हर 15 दिन में एक नई डिज़ाइन और नए प्रोडक्ट्स आते हैं। रेगुलर विजिट करने से आप अपने आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपडेट रख पाओगे। साथ ही साथ
न्यू मटेरियल के साथ यूनिक क्रिएटिव डिजाइन भी बना पाओगे। फोर्थ टिप ये है कि ट्राई टू ब्रेक पैटर्न। इसका मतलब है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये ऐसे ही होता है। आपके पास जो भी मटेरियल है उससे आप कुछ भी अलग तरीके से ट्राई करोगे तो आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज से 6 साल पहले एंटीक पेंडेंट मार्केट में आया था। पहली बार वो पेंडेंट लॉन्च हुए थे। तब मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम इस एंटीक पेंडेंट से मंगलसूत्र बनाओ। मुझे ये आइडिया उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बचपन से ही मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग अमेरिकन डायमंड वाले मंगलसूत्र ही पहनते हैं या तो गोल्डन। मेरे हस्बैंड के कहने पर मैंने वो एंटीक मंगलसूत्र बनाया और वो मार्केट में इंस्टेंटली हिट हो गया। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, बट एंटीक मंगलसूत्र का ट्रेंड हमने ही स्टार्ट किया था। टिप नंबर 4 ये है कि आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। उनको पूछिए कि आप इसमें क्या क्रिएटिविटी सजेस्ट कर सकते हो। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हमारा माइंड एक ही डायरेक्शन में होता है और सोचता रहता है कि इस वजह से कई बार आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज नहीं आते। जब आप किसी ऐसे इंसान की राय लेते हो जिनको ज्वेलरी मेकिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता, वो आपको कुछ अलग हटके ही सोच के एक नया आइडिया ही बताएंगे। टिप नंबर 5 ये है कि आप रेगुलर 30 मिनट्स अकेले वॉक पे जाया कीजिए। मैं श्योर हूँ कि आप में से कई लोग ये रेगुलर करते होंगे और आपने नोटिस किया होगा कि जब आप वॉक कर रहे होंगे तब आपको बहुत सारे नए आइडियाज आते रहेंगे। रिमेंबर, मोशन क्रिएट्स इमोशन एंड इमोशन इनहेंसेस योर क्रिएटिविटी। सो जस्ट डू दैट, वॉक मोर, रन मोर, एक्सरसाइज मोर। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो ये पावरफुल टिप्स डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर देगा। सो समरी इज, फर्स्ट, 1 महीने तक डेली 20 आइडियाज लिखिए। सेकंड, सब टाइप की ज्वेलरी सीखिए। थर्ड, रेगुलर ज्वेलरी मटेरियल मार्केट की विजिट करिए। फोर्थ, अलग सोचने का ट्राई कीजिए। फिफ्थ, डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।